हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न ये कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जो इकोनॉमिक्स है इसका प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है। जो रक्त का थक्का बनने में कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो भारत का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जी शंकर कुरूप जी को मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो नीली क्रांति है यह मत्स्य पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। जब संविधान का संरक्षक है ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु है यह लिथियम है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है यह दूध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा, मानव नेत्र में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है। तो ये कॉर्निया से, यानी जो प्रकाश है ये कॉर्निया से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो जो थार का मरुस्थल है ये राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति ये रोम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, गीतांजलि के लेखक कौन है। गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय रेल का एकीकरण राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1948 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वेनसांग भारत किस शासक के समय आया था। तो वेनसांग जो भारत है आया था यह हर्षवर्धन के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।